वन A1 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 MCQ GKGS, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 51 से 150 तक देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित कहने का मतलब रिवर्सिबल हो सकता है। तो यहाँ पे मोम का घोल, इसको रिवर्स किया जा सकता है। अदरवाइज ए, ऑप्शन सी और डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत, दूध से पनीर बनना, गाय के गोबर से बायोगैस बनना, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। 53 है, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो सबसे सर्वोत्तम ऑप्शन नंबर सी है, दूध, सब्जी, पालक और फल। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन ओजोन को नष्ट करता है? ओजोन को नष्ट करता है क्लोरीन। ओजोन 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसे क्षति को रोकने के लिए। 55, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है? क्षारक होता है। कड़वा स्वाद जैसे कि साबुन जैसा लगता है, इसे कहते हैं। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 56 है, डैश पदार्थों का जैव बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल किस पदार्थ को कहते हैं? तो ये हो जाएगा जैविक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, सिवाय, तो ये हो जाएंगे सूर्य ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 59, एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है R, तो R बराबर होगा V/I, जहाँ पर V का वैल्यू 10 वोल्ट और करंट दिया है 0.05 एम्पियर। कैलकुलेट करने पे 200 ओम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके B। अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रासायनिक ऊर्जा में। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सी हड्डी नहीं होती है? जानुका हड्डी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? एंजल्स ट्रम्पेट। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, माफ कीजिएगा। 63 क्वेश्चन कर रहा है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, निम्नलिखित में किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है? तो मैकेनिकल वेव के लिए माध्यम आवश्यक है, तो निर्वात नहीं होगा। वैक्यूम, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सिस्टम है? तो ये रेगिस्तान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो स्त्री केसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी। प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? मलेरिया के कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने बल को निम्नलिखित में कौन सा बल कहा जाता है? ये स्थिर विद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे, क्योंकि ये दर्पणों के बीच में बाय एंगल होता है, तो एंगल यहाँ पर 0 डिग्री है, तो ये अनंत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग में स्थित होते हैं? तो ये होते हैं वृक्क यानी किडनी में होते हैं, किडनी पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड होते हैं। OH रहेगा तो अल्कोहल हो जाएगा। अपसमार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, माइंड होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का।
अगला क्वेश्चन, पावो स्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। मोर। निम्नलिखित में से क्या ठोस अवशिष्ट जैव अपघटनीय रूप है यानी बायोडिग्रेडेबल है? तो कंपोस्ट। बाकी टायर, प्लास्टिक, कांच ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है संपीड़न नहीं है, कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वाधन यानी सब्लिमेशन की प्रक्रिया से, सब्लिमेशन कहने का मतलब होता है ठोस से डायरेक्ट गैस फॉर्म में आ जाना से गुजरता है, तो ये आयोडीन हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, रिमेंड लिंडमैन के द्वारा। एथेनॉल डैश के द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर बी, खमीर में अनोक्सी श्वसन की क्रिया के द्वारा। फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है। पीतल इनमें किसका मिश्रण है? पीतल इनमें 30% जस्ता और 70% तांबा कॉपर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जीवाणु फलीदारी पादपों के मूल प्रतिभा का निर्माण करती है? तो ये राइजोबियम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कर्तन कहा जाता है। यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखा तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये छोटा बनता है। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है? दुर्बल अम्ल, वीक एसिड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतह से परावर्तन के कारण होता है। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया? ये बनाया गया था बीजापुर में, 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिनको डैश कहा जाता है? इनको वितरिकाएं कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? और ये ऑप्शन नंबर बी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। यह यूपी के नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद में है। बिहार का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गुजरात के लिए किए जाने वाले गरबा के समान है? तो यह है झुमरी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये दक्षिण अमेरिका में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयोग विधि द्वारा। संविधान का 52 संशोधन संबंधित है, ये दल बदल नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, ये 26 नवंबर 1949 को किया गया, इसीलिए इस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। सिक्किम एक नया राज्य बना, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? बिंबिसार से। अगला क्वेश्चन, नयनार कौन थे? नयनार शैव भक्त थे जो 63 थे और अलवार वैष्णव भक्त होते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया? सरकारिया आयोग राज्य और केंद्र के बीच के संबंध को बताता है, ये दिया था 1988 में। निम्नलिखित में कौन दोनों नाम संबंधित है? तो ये है सॉसर और फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागमन का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए, भाग 13 में। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 279 के ए में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले।
किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? पंजाब में हुआ था, भगत जवाहर मल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकते हैं? नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि, सही है। सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म अनुयायी बन गए? ये थे उपगुप्त। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ये लंदन में है। निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो यह है ब्रिटेन की। 117, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। मिरातुल सैयद अखबार को प्रकाशित करवाए थे, ये कराए थे राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन 119, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को चुना गया था। वहीं भारतीय महिला 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? कोचीन में। टेगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? ये होते हैं मृदु काष्ठ वृक्ष। प्रथम स्टेट्स में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट्स में पादरी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता है, ये एक मेंबर के रूप में ही शपथ लेता है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ? 1966। 74वां 74 संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन से अनुसूची जोड़ी गई? तो अनुसूची 12, और अगर ग्रामीण होता तो अनुसूची 11 होता। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, लोक हितवादी उपनाम किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय में थे। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सा है? गंगा में सोन नदी मिलती है दक्षिण ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी कश्मीर में सेब के लिए प्रसिद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर है? तुंगभद्रा नदी पे। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया, तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया गया था? बोकारो है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी मेला एवं बाजार कर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 के किस थीम पर थे? तो ये थे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पे। ऑप्शन नंबर ए। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये है के शैलजा। कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त किया गया? तो पोलावरू मल्लिकार्जुन प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी। नेस्कॉम के नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है डी अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो किया था न्यूजीलैंड को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया था? भूपेंद्र यादव ने किया। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल
गीत पुरस्कार जीता। तो ये था RRR, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, एडिडास को। किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेद रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई? 2025, ऑप्शन नंबर बी।